निफ्टी बिल्कुल 20-22 पॉइंट की मजबूती के साथ डे के हाईज की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। 19,633 पे पहुंच गया है और बैंक निफ्टी 44,535 पे है। एडवांस डिक्लाइन बेहतर है, 1752 शेयर बढ़ने वाले और 1118 शेयर घटने वाले। तो ब्रॉडर मार्केट में तेजी है, उसका कारण है कि मिड कैप में है। मानस जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मानस सर, ये क्या हो रहा है? बैंक निफ्टी ठंडे, मतलब ये पुरानी कहानी चल रही है पिछले 10-15 दिन से और मिड कैप रोज छक्के लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल नीरज जी, ये ड्रीम रन है। देखिए, मिड कैप इंडेक्स की अगर बात करें तो 30,000 वाला 40,500 हो गया और इसमें मात्र 3 मंथ का समय लगा। तो ये तो बिल्कुल एक ड्रीम रन है और अभी भी देखिए कहीं पर कोई रिवर्सल के साइन नहीं दिख रहे हैं, कहीं थकावट नहीं दिख रही है इंडेक्स में। तो मेरा तो समझना है कि शायद ये जो आउट परफॉर्मेंस है ये अभी भी कंटिन्यू रहेगा। अगर आप वीकली चार्ट पे या मंथली चार्ट पे देखेंगे तो उस हिसाब से अगर हमें टारगेट सेट करने होंगे तो शायद अभी भी आपको यहाँ से भी करीब 1500 पॉइंट की तेजी देखने को मिल सकती है। तो ट्रेंड तो पॉजिटिव ही है और ऐसे ऐसे टाइम में तो आपको केवल स्टॉप लॉसेस ऊपर की तरफ रिवाइज करते रहना है और इस रैली में बने रहना है। जहां तक बात निफ्टी और बैंक निफ्टी की है, देखिए निफ्टी का ट्रेंड पॉजिटिव लगता है। ये बिल्कुल सही है कि निफ्टी में उस तरह की तेजी देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन हर गिरावट पे आपको निफ्टी में खरीदारी दिख रही है। पैटर्न पॉजिटिव है और 19,550 के ऊपर निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो मेरा तो समझना है कि बहुत ही जल्द हम 19,900 तक के स्तर देखेंगे और बैंक निफ्टी में भी ट्रेंड मेरे हिसाब से अब तो पॉजिटिव हो गया है। एक हर्डल है 44,700 की रेंज में, बट पैटर्न पॉजिटिव है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ पे आपको 45,200 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। तो अब इंडाइसेस के हिसाब से बात करें तो अभी तो इस टाइम पे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही पॉजिटिव लग रहा है। निफ्टी भी पॉजिटिव, बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव और मिड कैप सुपर पॉजिटिव है, ये दिख रहा है चार्ट पे। लेकिन कुछ स्टॉक का जिक्र करना चाहूंगा मैं। मानस, कोचीन शिपयार्ड 20% के अपर सर्किट पर, मझगांव डॉक 9% ऊपर है। इसके साथ ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग, जी शिपिंग 7% ऊपर है। ये शिपिंग वाले स्टॉक्स में बड़ी तेजी है आज, खासतौर पे जो डिफेंस से जुड़े हुए हैं, मझगांव, कोचीन, ये सब तब में। इसमें कोई दिख रहा आपको शिपिंग वाले सेक्टर में या डिफेंस रिलेटेड शिपिंग में कोई? जी, तो देखिए ये एक बहुत ही बढ़िया रैली पिछले करीब 3 मंथ पे हमने देखी है इन स्टॉक्स में। लेकिन अभी भी करंट लेवल्स पे भी जहां पर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं पॉजिटिव साइड पे, लॉन्ग साइड पे, या तो थोड़ा निवेश कर सकते हैं, तो मझगांव डॉक है जहां पर एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है और करंट लेवल से भी आई थिंक आपको करीब 300 से 400 पॉइंट की रैली देखने को मिल सकती है मझगांव डॉक में। एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है, इसलिए करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 1974 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 2300 रुपए के टारगेट स्टॉक में सेट करने हैं। मझगांव डॉक में 6 महीने में देखिए, 6 महीने पहले ये अप्रैल में 750 रुपये का स्टॉक होता था और आज ये खड़ा हुआ है 2100 रुपये के लेवल पे। क्या ज़बरदस्त रैली है। ये तो हुई मिड कैप में, लेकिन एक बड़ा शेयर भी है, कोल इंडिया। मानस जी, कोल इंडिया में क्या हो रहा है भाई? तो बहुत ही रुक ही नहीं रहा, जबरदस्त थी, 271-72 पे पहुंच गया, आज भी 6% ऊपर है। बिल्कुल, देखिए 2 दिन पहले ही इंडिकेशन तो आ गए थे जब 245 रुपए का स्तर ब्रीच हुआ था। तब लग रहा था कि 265 और 60 के आसपास स्टॉक आ जाएगा, लेकिन अब तो उस लेवल्स को भी स्टॉक क्रॉस कर चुका है, ब्रेक कर चुका है। और अगर आप वीकली या मंथली चार्ट पे देखेंगे तो ये एक फ्रेश ब्रेकआउट है जिसके टारगेट 320 रुपए के आसपास के आते हैं। मैं पोजिशनली बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपने अभी तक लॉन्ग ट्रेड नहीं लिया है तो ट्रेडिंग के तौर पे मेरी राय नहीं रहेगी खरीदारी करने की। लेकिन अगर कोई डिप मिले तो निवेश करिए। 260 से 265 की रेंज में आप स्टॉक में अकुमुलेशन कर सकते हैं। 244 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी करिए। 305 रुपए और उसके बाद 325 रुपए, ये आपके टारगेट होंगे और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आने वाले दो मंथ पे ही आपको शायद ये टारगेट देखने को मिल जाएंगे। सिर्फ 1 सितंबर के आसपास इसका भाव 230-35 रुपए था। 40 रुपए की रैली आपको 7-8 दिनों में, जिसमें से वीकेंड निकाल लीजिए, तो इसमें मिली कोल इंडिया में इस तरह तेजी बनी हुई है। मानस, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय देने के लिए। कोल इंडिया पे पोजिशनल ट्रेड लेते हैं तो 320 तक के टारगेट इसमें अचीव हो सकते हैं। एक सेक्टर है आईटी, जिसमें बड़ी अच्छी रिकवरी देखी जा रही है और अलग अलग स्टॉक्स में आप देखेंगे जैसे LTI, माइंट्री, टेक महिंद्रा 25% तक के रिटर्न इसमें मिल चुके हैं। HCL टेक में भी अच्छे खासे 20% के रिटर्न है। तो आईटी सेक्टर की रिकवरी कैसे हो रही, क्यों हो रही है, क्या डील्स हो रही है, सब चीज़ें विस्तार से बता रही है हमारे सहयोगी हर्षदा। अक्रॉस द बोर्ड आप देखिएगा इन स्टॉक्स ने अब तक के रिटर्न्स, LTI, माइंट्री इस साल में 24% की कमाई रिटर्न्स, टेक महिंद्रा 23% के रिटर्न्स, HCL टेक करीब 19% तक के रिटर्न्स दिखा चुका है। यही नहीं, दूसरे जो दिग्गज हैं इन्फी, विप्रो और TCS, वहां पर अगर आप देखें तो विप्रो 9.5% के रिटर्न्स पर, TCS ने 5% के रिटर्न्स दिए हैं।
इन्फोसिस अंडर परफॉर्मर रहा है, -2% तक का नेगेटिव रिटर्न इसका रहा। लेकिन जो बाकी स्टॉक्स में जो पिकअप देखने को मिला है उसके पीछे एक बड़ी वजह है कि जो डील विंस का सिलसिला है वो वापसी दिखा रहा है। अब आज सुबह की खबर हम आपको बता रहे थे कि JLR की डिजिटल यूनिट के साथ TCS ने एक मेगा डील साइन कर ली है। ये डील लगभग $1 बिलियन की है, 5 सालों की ये डील है। JLR एक एग्जिस्टिंग क्लाइंट है और उसके लिए दरअसल डिजिटल फुटप्रिंट को और बेहतर बनाता हुआ TCS दिखाई देगा। यही नहीं, इससे पहले जून के महीने में भी TCS ने दरअसल एक और सौदा किया था। यूके की कंपनी नेस्ट के साथ डील वो हुई थी, 10 साल की डील है, लेकिन ये भी करीब करीब $1 बिलियन का ही डील कंपनी ने जीता है। ये जून के महीने में हुआ। इसका इनफैक्ट रिफ्लेक्शन आगे नंबर्स में आता हुआ दिखाई देगा। TCS के अलावा अगर आप दूसरी कंपनियों का जायजा ले तो वहां पर भी डील विंस आती हुई दिखाई दी है। और HCL टेक के केस में यूएस की कंपनी वेरिजॉन के साथ इन्होंने एक डील एक्सटेंड की है अपनी, और ये लगभग अगस्त के महीने में साइन हुई। $2.1 बिलियन की ये डील 6 साल तक का कॉन्ट्रैक्ट है। इनफैक्ट HCL टेक ने तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ भी अपनी डील को दरअसल रिन्यू किया है, लेकिन उस डील साइज को डिस्क्लोज नहीं किया। अब आते हैं इन्फोसिस पर, और इन्फोसिस भले ही एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक होगा, लेकिन यहां पर भी डील विंस अच्छी खासी है। ब्रिटिश डच कंपनी लिबर्टी ग्लोबल के साथ, जो एक एंटरटेनमेंट कंपनी है, उनके साथ इन्होंने करार किया और ये डील साइज करीब $1.6 बिलियन की है। ये 5 ईयर की डील है और ये रीसेंट पास्ट यानी कि पिछले 2 महीनों में ही डील्स अनाउंस होती हुई दिखाई दी हैं। तो आपने देखा कि बड़ी दिग्गज कंपनियां बिलियंस ऑफ डॉलर की डील क्लॉक कर रही हैं और स्टॉक में भी वो आपको रिफ्लेक्ट होते हुए दिख रहा है। और जब हम लोग नतीजे देखेंगे इस क्वार्टर के तो ये सब चीज़ें हमें पता चलेंगी क्या क्या हुआ। लेकिन एक कंपनी अकेली जिसका नाम है L&T, लार्सन एंड टूब्रो, ने एक बहुत बड़ी डील हासिल की है। कह रहे हैं कि इसके इतिहास की सबसे बड़ी डील है। यतिन जी लाए खोज के खबर, इतिहास की सबसे बड़ी डील कर दी। हाँ, इतिहास की सबसे बड़ी डील है नीरज जी, और आप ही के फेवरेट सेक्टर से जुड़ी हुई है ये डील। तो L&T के हाइड्रोकार्बन डिवीजन को जो मिडल ईस्ट की जो मीडिया एजेंसीज हैं उनके हवाले से और सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि सऊदी अरामको ने कंपनी को अपने गैस प्रोजेक्ट के लिए 2 पर्टिकुलर ऑर्डर्स दिए हैं। सबसे पहले जो गैस प्रोजेक्ट है इसके लिए ऑर्डर है जिसकी वैल्यू $2.9 बिलियन है, और ये जो गैस प्रोजेक्ट है इसको एग्जीक्यूट करने के लिए L&T को एजेंसी बनाया गया है। और दूसरा जो फेज है ये प्रोजेक्ट का वो है जो गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट है, और जिसको बेसिकली जो ह्यूमिडिटी होती है गैस के अंदर इसको निकालने के लिए जो डीह्यूमिडिफायर के प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए जो चीज़ें चाहिए उसके लिए भी करीब $1 बिलियन का एडिशनल ऑर्डर आया है। तो कुल मिला के जो ऑर्डर की साइज है वो आपको बनती हुई दिखाई पड़ेगी 30 से 32 हज़ार करोड़ रुपए। ऑब्वियसली जो मिडल ईस्ट है कोविड के बाद अपने हाइड्रोकार्बन प्रोजेक्ट्स रिवाइव कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये सऊदी अरामको का जो कॉम्पिटिटिव बिडिंग, ये इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स होते हैं, काफ़ी डिफिकल्ट प्रोजेक्ट्स होते हैं, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए L&T को चुना गया है, और शायद इसीलिए स्टॉक में इतनी ज़बरदस्त तेज़ी आप आज के सत्र में देख पा रहे हैं। तो ये ज़बरदस्त, देखिए स्टॉक 3% ऊपर, इतना बड़ा शेयर है, 86-87 रुपये, 2818 रुपये पे चल रहा है। जबरदस्त ऑर्डर विन है। और नीरज जी ये बड़े दिनों के बाद इनको हाइड्रोकार्बन बिजनेस में इतना बड़ा ऑर्डर आया है। और अगर आप जो मार्केट में एनालिस्ट लोग बात कर रहे हैं, इन्होंने अल्जीरिया में भी काफी सारे हाइड्रोकार्बन प्रोजेक्ट्स के लिए बिड किया है, तो वहां से भी कुछ अच्छी खबर आती हुई दिखाई पड़ सकती है। तो जो रिन्यूड हाइड्रोकार्बन केपेक्स ओपेक कंट्रीज कर रहे हैं और अफ्रीकन कंट्रीज कर रहे हैं, इसका शायद बेनिफिशियरी L&T दिखाई होता है। तो मिड कैप की जब एक तरफ रैली चल रही है तो ये हमारे जो दिग्गज शेयर हैं IT के या L&T, हाइड्रोकार्बन की इतनी बड़ी डील है, बड़ी बड़ी OMCs ने लाखों करोड़ों की कैपेक्स अनाउंस किए हैं, EIL को फायदा। अब जब इनकी बारी आएगी ना तो फिर यही डील आप मुझे दोबारा सुनाओगे, देखो मैंने बताया था वो डील आई थी। तो इंतजार जो लोग कर रहे हैं दिग्गजों का, उनका भी नंबर आएगा। और ये बड़ी डील्स हैं, ये वाकई बहुत बड़ी डील है, और इससे पूरी मार्केट, इसकी स्टॉक की री-रेटिंग भी हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया यतिन ये जानकारी देने के लिए हमारे लिए। L&T 90 रुपये ऊपर 3.25% मजबूती के साथ कामकाज कर रहा है। छोटा सा एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय, बैंकों के बारे में। इंक्रीमेंटल CRR पर फैसला लेना है RBI को कल। क्या होगा फैसला, क्या हो सकता है? रविवार RBI क्या फैसला ले सकता है इंक्रीमेंटल CRR पर? पिछली क्रेडिट पॉलिसी में RBI ने बैंकों पर 10%
इंक्रीमेंटल CRR लगा दिया था, जिसका अब रिव्यू होना है। क्या हो सकता है, क्या इसका असर होगा, इस पर हम बातचीत करेंगे हमारी वरिष्ठ सहयोगी लता वेंकटेश जी से। लता मैम, कल क्या होने वाला है और क्या इम्पैक्ट होगा इसका मनी मार्केट पे? बॉन्ड मार्केट के सामने एक ये बड़ा सवाल है कि आरबीआई इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो ऑफ 10% जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था अगस्त 10 को, उसको निकालेंगे या कंटिन्यू करेंगे। रिव्यू का डेडलाइन था सितंबर 8। अभी ये इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो क्या है? आरबीआई ने कहा कि ये 2000 रुपीस के नोट्स जो एक्स्ट्रा आए हैं उसके वजह से लिक्विडिटी बढ़ गया है, और इन्फ्लेशन जब 7.44 है, हमें ये एक्स्ट्रा लिक्विडिटी नहीं रखना चाहिए, वो इन्फ्लेशन को बढ़ा देगी, इसलिए हमें ये किसी तरह निछोड़ना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा जो एक्स्ट्रा डिपॉजिट्स आए हैं मई 19 से जुलाई 28 तक, वो अमाउंट पे 10% के कैश रिजर्व रेशियो लगेगा। कैश रिजर्व रेशियो का मतलब है वो पैसा 10% आइडल रहेगा। हालांकि बैंक्स उसको डिपॉजिट लेने में कुछ 5-6% भरती है, उसको वो लेंड नहीं कर पाएंगे, उसको आइडल रखना है, तो वो ये बैंक के लिए एक तरफ से पनिशमेंट है। अब क्वेश्चन है सितंबर 8 के रिव्यू में वो निकालेंगे कि नहीं, इसको एंड करेंगे। और हमारा पोल ने बताया कि आरबीआई उसको शायद कम करेंगे, 10% के बजाय 5% करेंगे। ये 50% का वोट था। 20% लोगों का वोट था कि वो कंप्लीटली निकाल देंगे और कोई और इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, जैसे वेरिएबल रेट रेपो या वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो। और 30% का मानना था कि वो उसको वैसे ही वैसे रखेंगे, क्योंकि अभी भी इन्फ्लेशन हाई है और आरबीआई को लिक्विडिटी के बारे में चिंता करना है। अभी लिक्विडिटी थोड़ा ज्यादा है, गवर्नमेंट का स्पेंडिंग था अगस्त एंड में, उसके वजह से लिक्विडिटी अब बैंकिंग सिस्टम में कुछ 1 लाख करोड़ है, इसीलिए ये 10% को जारी रखेंगे। अब मेरा मानना है कि मैं वो माइनॉरिटी 10% के साथ हूं कि आरबीआई उसको निकाल देंगे, क्योंकि वो उनका प्रॉमिस था कि वो सितंबर 8 को रिव्यू करेंगे, और जैसे सिचुएशन है उस हिसाब से वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो लगाएंगे या वेरिएबल रेट रेपो लगाएंगे। अभी लिक्विडिटी ज्यादा है, इसलिए वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो लगाएंगे उसको निकालने के लिए। सितंबर 15 को बड़ा सा डेफिसिट आएगा, क्योंकि एडवांस टैक्सेस भरे जाएंगे, और तब आरबीआई लिक्विडिटी सप्लाई करेंगे वेरिएबल रेट रेपो के जरिए। दूसरा एक कारण है कि आरबीआई ये आईसीआरआर को निकालेंगे, वो ये कि डॉलर बहुत महंगा हो गया है, इसकी वजह से आरबीआई को डॉलर खरीदना नहीं, बेचना पड़ रहा है, और आरबीआई जब भी डॉलर बेचती है लिक्विडिटी अपने आप निकल जाएगी, और फिर दिवाली के टाइम वैसे भी कैश बहुत लोग विड्रॉ करेंगे, और उसके वजह से भी आरबीआई को लिक्विडिटी के बारे में थोड़ा चिंता करना कम हो सकता है, क्योंकि लिक्विडिटी अपने आप जा सकती है। इसलिए अनुमान है कि शायद आरबीआई आईसीआरआर को निकाल देंगे। अगर वो निकालेंगे, और ये अभी तक तो माइनॉरिटी ओपिनियन है, अगर निकालेंगे तो बेनिफिट होगा बैंक्स को, और बेनिफिट होगा सबसे ज्यादा एचडीएफसी बैंक को, क्योंकि उनका डिपॉजिट सबसे ज्यादा बढ़ा था मर्जर की वजह से, और उनको थोड़ी राहत मिलेगी। देखते हैं सितंबर 8 के सुबह को ये निर्णय शायद आ जाएगी आरबीआई से। तो इंतजार करना पड़ेगा 8 सितंबर की सुबह को कि आईसीआरआर खत्म हो जाता है कि नहीं, और अगर खत्म हुआ तो इसका सबसे बड़ा फायदा एचडीएफसी बैंक को होगा, क्योंकि उनका सबसे ज्यादा डिपॉजिट आया था। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम हमारे साथ ये जानकारी शेयर करने के लिए। चलिए अब समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक पे जाते थे आपको बताया कि बाजार डेज हाई पर है इस समय, और मिड कैप की रैली धुआंधार चल रही है। छोटा सा